नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां 18 से 44 वर्ष आयु के लोगों का किया गया वैक्सीनेशन और मनमाने तरीके से कहां किया जा रहा है रेत उत्खनन। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। आगरा जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुरुद्वारे गुरु के ताल पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जहां गुरुद्वारा प्रमुख बाबा प्रीतम सिंह और नोडल अधिकारी डॉक्टर रंजीव वर्मन द्वारा फीता काटकर शिविर का उद्घाटन किया गया। वहीं शिविर में 44 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन लगाई गई, जहां बाबा प्रीतम सिंह और डॉक्टर संजीव वर्मन द्वारा कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने और वैक्सीनेशन करवाने की भी अपील की गई है। और यह वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ हुआ है, किस तरह से लगाई जा रही है, क्या प्रशासन की तरफ से सारा सहयोग से भगवान गुरु नानक नाम लेवा समूह संघ के सहयोग से लगाई जा रही है और इस जवान हाल में वैक्सीन लगाई जा रही है, क्योंकि जो आसपास में हमारे बहुत संगत रहती है। गुरु नानक नाम लेवा सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आप देखें, और जो लोग वहाँ नहीं जा सकते उनके लिए उपराला किया गया जहाँ इस जवान हाल में एक तो बड़ी जगह खुली जगह है जहाँ लगा दी, ताकि आसपास के लोग जो वहाँ नहीं जाके लगा सकते वो लाभ उठा सके। इसलिए जहाँ प्रोग्राम सब मिलवर्तन से प्रेम शासन के सहयोग से लगाया। एक दिवसीय कैंप है, आगे भी रहेगा। देखो आज क्या करते हैं, कोई डॉक्टर साहब आए, सीएमओ साहब आए हैं, साहब आ रहे हैं, जैसे आगे कोई ज़्यादा वैक्सीन लगाने तो उनको आप बेनती करेंगे कि आगे और बड़ा हो सके। गुरुद्वारा में कैंप का आयोजन किया गया, किस तरह से कैंप लगाई जा रही है, क्या है? यहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन जो 45 के एज के ऊपर के जितने भी लाभार्थी हैं उनको गुरु के ताल पे आज एक भव्य वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है और यहाँ पर आज उम्मीद है कि करीब 200 लाभार्थी तक हो सकेंगे। ये एक बहुत अच्छी पहल है गुरुद्वारे की और ये हमारा जो सहयोग कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस तरह का कैंप यहाँ आगे भी अगर प्लस 18 का अगर हमारा वर्क प्लेस बनाने का आएगा प्राइवेट के अंदर तो हम गुरु के ताल को प्लस 18 में भी शामिल करेंगे। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण सिकटा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी मीरा शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इंदिरा सहायक उपस्थित रहे। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी मीरा शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 170 लाभुकों को आवास पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है और यह भी निर्देश देते हुए कहा गया कि 170 लाभुकों का प्रधानमंत्री आवास योजना 8 तारीख तक लक्ष्य देते हुए पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। विकास आयुक्त महोदय द्वारा प्रखंड सिकटा को प्रधानमंत्री आवास योजना का पूर्णता का लक्ष्य दिनांक 8/6/2021 तक 170 आवास पूर्ण कराने हेतु आदेश प्राप्त हुआ है। लक्ष्य के प्राप्ति हेतु आवास कर्मियों के साथ बैठक में समीक्षा की जा रही है। बेतिया से कैमरा पर्सन शेख फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। चतराकुंदा पहुंचे उपायुक्त व उप विकास आयुक्त, जहां विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया। वहीं कर्मियों और पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उपायुक्त ने आम लोगों से घूम कर हालचाल जाना, वहीं संचालित सरकारी योजनाओं की भी जानकारी ली। बता दें कि टीकाकरण की धीमी रफ्तार के कारण पदाधिकारियों को फटकार लगाई है। वहीं महादेव मठ को महत्वपूर्ण स्थल के रूप में विकसित किए जाने के लिए भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये आज मुख्यतः कुंदा का क्षेत्र भ्रमण प्रस्तावित था और उसमें यहाँ के जो कुछ पंचायतों में जहाँ भ्रमण नहीं हुआ था, मरगड़ा पंचायत, कुंदा मुख्य और बौदाडी, इन सब जगहों में सभी ग्रामों में लोगों से बात भी की गई, वहाँ की मूलभूत सुविधाओं को लेकर के भी, और सरकारी योजनाओं में नरेगा, प्रधानमंत्री आवास इत्यादि की भी समीक्षा की गई। आगे के भी जो कार्य हैं और जो बृहद स्तर पे हमें किए जाने हैं उसको लेकर के भी सभी लोगों को डायरेक्शंस दिए गए हैं। यहाँ महादेव मठ का भी भ्रमण किया गया और इसे एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में डेवलप करने की भी योजना जो है यहाँ के लोगों के द्वारा प्रस्तावित की गई है। उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ यहाँ के जो टीकाकरण कार्यक्रम है उसको बल देने के लिए और यहाँ के हमारे सभी जो सरकारी तंत्र है उन सभी के सामंजस्य से और सभी लोगों के सपोर्ट के साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द अधिक से अधिक वैक्सीनेशन 18 से 44 और 45 प्लस से अधिक लोगों का किया जा सके, ताकि कुंदा प्रखंड में जो टीकाकरण की गति है वो अच्छी हो और यहाँ के लोग जल्द से जल्द कोरोना से सुरक्षित होने की स्थिति में आ सकें। सर, प्रतापपुर कुंदा भाया लावालौंग सड़क का निर्माण गति बहुत धीमी है।
फिर क्या? इस सड़क को हम लोग काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। ये इन सभी ब्लॉक्स के कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही अहम सड़क है। एजेंसीज़ के साथ भी रेगुलरली कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। फॉरेस्ट क्लियरेंसेस के इश्यूज़ और उनको जो भी है सभी को हम लोग बहुत तेज़ी से क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि प्रतापपुर कुंदा लावालौंग का जो कनेक्टिविटी इशू है वो एक बार के लिए क्लियर हो जाए और इसको हम लोग और आने वाले दिनों में और तेज़ करेंगे। आपके संज्ञान में आने के बाद स्वास्थ्य भवन लगभग पूर्ण हो गई है, लेकिन डॉक्टर की कमी है जिससे काफ़ी दिक्कत होती है। डॉक्टरों की कमी आई थिंक ज़िला स्तरीय फीचर है। तब भी हमारी कोशिश है कि हर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कम से कम एक मेडिकल ऑफिसर लगातार रहें। डीएमएफटी के माध्यम से यहाँ की गवर्निंग काउंसिल ने कई पदों पर डॉक्टर्स की बहाली के प्रस्ताव को स्वीकृत किया है। उसके विरुद्ध हम लोग जल्द से जल्द बहाली करेंगे और हमारा ये टारगेट है कि कुंदा में इस साल हम लोग एक परमानेंट डॉक्टर फुली इस्टेब्लिश करें नर्सिंग स्टाफ के साथ, ताकि यहाँ के जो प्रसव और अन्य जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो पूर्ण रूप से 24 घंटे बहाल हो सके। सर, पीएमजीएसवाई जो सड़कें हैं, ग्रामीण सड़कें, उनमें अधिकतर में योजनाओं का नाम, प्राकलित राशि किसी प्रकार की कोई भी अंकित नहीं रहती है। ये बहुत अहम इशू है हमारे लिए। इसमें पूर्व में हमने आरईओ और दोनों हमारे जो कार्यपालक अभियंता है उनको पूर्व में लिखित चेतावनी भी दी गई है। आज के भी परिभ्रमण में कई ऐसी सड़कें हैं पाई गई जिसमें बोर्ड में सही डिटेल्स नहीं लिखे हैं, जिससे लोगों को भी नहीं पता चलता है कि ये सड़क कब तक मेंटेनेंस अवधि में है। तो आज के भ्रमण के बाद हम दोनों कार्यपालक अभियंताओं से हमने समीक्षा भी की है और अब हम लोग जितनी भी पीएमजीएसवाई की सड़कें हैं सभी के बोर्ड्स का फ़ोटो भी मंगाएंगे और जहां पर इसका अनुपालन नहीं हो रहा है उसमें संबंधित कार्य विभाग या उनके अभियंताओं पर कार्रवाई भी करेंगे। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता शाफाहद अली की रिपोर्ट। रानीश्वर प्रखंड क्षेत्र कालीगंज गांव के तालाब में मछली चोरी होने की घटना के बाद रानीश्वर थाना प्रभारी राजीव प्रकाश के शिकायत करने के बावजूद थाने की ओर से कोई भी पहल नहीं की गई। उसके बाद इसकी शिकायत दुमका एसपी से की गई है, जहां तालाब मालिक दुमका जिले के एसपी से न्याय की गुहार लगा रहा है। आपका नाम? मेरा नाम गौरी शंकर है, पिता स्वर्गीय गोकुल राय, ग्राम अलीगंज। क्या मामला है? थाना रानेश्वर, जिला दुमका। मामला है मेरा तालाब में मछली चोरी हुआ है। कितना तारीख को? 16 तारीख को चोरी होने के बाद हमने थाना को लिखित शिकायत दिया, लेकिन अभी तक थाना कोई कार्रवाई नहीं किया। नहीं, थाना पर कार्रवाई नहीं करने के बाद हमने 22 तारीख को एसपी साहब को लिखित दिया, अभी तक उसका कोई संज्ञान नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि इस पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। मेरा जमाबंदी नंबर 1 का प्लॉट नंबर 65 एवं 466 पर तालाब है। इसके पहले कोई घटना घटा था? इसके पहले भी इस तालाब पर इस तरह का घटना घटा था। उसमें भी थाना पर उन लोग को पकड़ के उन लोग को मतलब इकरारनामा लिखवाया गया था। क्या यही आदमी था? नहीं, उसमें दूसरा आदमी था। कौन कौन था? क्या नाम था? उसमें था 9 आदमी था। कन्हाई राय, मैनेजर चित्रकार, लकीकांत राय। थाना से कोई नोटिस किया था इन लोग को? हाँ, इन लोग को 17 तारीख को थाना पर उपस्थित होने के लिए नोटिस किया गया था। दुमका जिले से सी न्यूज़ संवाददाता गयासुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। मथुरा से अपने घर गुरार के डीहा गांव को कार से परिवार के साथ लौट रहे आर्मी के जवान पिंटू सिंह, पत्नी काजल सिंह और बेटा रेहान की सड़क हादसे में मौत हो गई, जहां आज उनका शाम विष्णुपद स्थित शमशान घाट पर दाह संस्कार किया गया, जहां ओटीए के जवानों ने जवान के शव को सलामी और पुष्प चक्र अर्पित कर आर्मी सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। आर्मी के जवान पिंटू सिंह और उनकी पत्नी काजल का शव एक ही चिता पर जलाया गया, जहां पुत्र को दफनाया गया। जहां मृतक पिंटू सिंह उम्र 35 वर्ष के भाई सुचित सिंह ने बताया कि उनका भाई पिंटू मथुरा आर्मी कैंट में तैनात था और रविवार को मथुरा से कार से अपने घर डीहा के लिए चला था। कार में पिंटू के अलावा उसकी पत्नी काजल और बेटा रेहान और बेटी श्रेया भी थी। रास्ते में कैमूर के निकट दुर्गावती के पास एक डंपर उसकी कार के ऊपर पलट गई। इससे पिंटू, काजल और रेहान की मौत हो गई है। अपने बूते नौकरी प्राप्त किया, अभी अपने से घर मकान बना के गृह प्रवेश करने वाला था। समाज में अपना स्थान अपने बूते पर बनाया, सब सुख का इसका दिन आया तो बेचारा ही चलते गया। इस पर अब क्या बोला जा सकता है? ऐसा दुखद घटना हुआ, परिवार का अपने गया, पत्नी गई, बच्चा गया। अभी एक अपना नया मकान बनाया है गांव में। कहाँ पर बना रहे थे? डीहा गांव में, जहाँ डीहा गांव है, गुरारू ब्लॉक में डीहा गांव है, डीहा पंचायत का अपना मकान बनाया। वहीं अभी 1 महीने का छुट्टी लेके आया था गृह प्रवेश करने के लिए और ये दुखद घटना हो गया। कब था गृह प्रवेश? ये गृह प्रवेश अभी आ करके तय करना था इसको, मकान वगैरह सब बन गया है इसका, अभी आ करके तय करके इसी समय में करना था। पंडित जी वगैरह से दिन उन दिखा के करना था सब कुछ। हमारे गांव के
भाई समान थे और बहुत दुखद घटना है। और दुख की घड़ी में ये हम लोग यहाँ आए हैं और ख़ास करके मैं भगवान से मैं इनकी आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनकी आत्मा की शांति मिले। और लोगों का मौत हुआ किस तरह से हुआ? इसमें एक पिंटू सिंह है, पिंटू सिंह की पत्नी है और उनके एक बेटे हैं और एक बेटी जो थे वो सही सलामत सुरक्षित हैं। और उस गाड़ी में जो घटना हुई वो उसमें एक सुगा भी जो था वो भी सुरक्षित है। और ख़ास करके इस दुखद घटना में हम लोग कल से ही सुबह से भी लगे हुए हैं और इस दुख की घड़ी में हम सबों से कह सकता हूँ, सब लोगों से ये कह रहा हूँ कि इस दुख घड़ी की घड़ी में सब लोग साथ दें और इनकी आत्मा की शांति के लिए आप लोग प्रार्थना करें। ये मथुरा में कार्यरत है। मथुरा से छुट्टी मिला तो घर आ रहा था, गया भभुआ के पास एक जगह है जहाँ दुर्गावती जगह है, जहाँ एक ट्रक ने इसको ओवरटेक करके इसको पीछे से धक्का मारा। धक्का मारने के बाद ये गाड़ी पलट दिया और उसी पे वो ट्रक पलट गया। छड़ी लोड हुआ ट्रक था, उसी पे पलट गया, जिसमें 3 लोग, पिंटू सिंह, उसकी वाइफ काजल सिंह और बेटा रेहान स्पॉट डेड कर गए। एक सिर्फ इसकी बेटी उसमें बची है, श्रेया सिंह। यही इसका कहाँ सौदा वगैरह? दाह संस्कार विष्णुपथ में हो रहा। हम लोग उसके बाद आए MH, ये आर्मी में है और नाइक के पद पर ये कार्यरत है। MH में आए, MH में इसकी सारी रिपोर्ट बना। उसके बाद हम लोग इसका बॉडी सौंपे। अभी इनके यूनिट से आदमी आए हुए थे जो इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिए, यहाँ पे दे के फिर हम लोग को बॉडी सौंपा। हम लोग इसका अंतिम संस्कार यहाँ पे कर रहे हैं। दोनों पति पत्नी का सब एक ही चिता? हाँ, दोनों पति पत्नी का सब एक ही चिता पे हम लोग कर रहे हैं। कहाँ ये थे मथुरा में थे, नर्सिंग असिस्टेंट में थे, इनकी बहाली हुई थी। उसके बाद इनको प्रमोशन होके नाइक बने थे। अभी नाइक बन के घर पे इनका गृह प्रवेश का तैयारी चल रहा था, उसी सिलसिले में छुट्टी लेके घर आ रहे थे। गया से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में औरंगाबाद कस्बे में बड़े मंगल के शुभ अवसर पर क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित नवाब परिवार की तरफ से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां नवाब परिवार के मोहम्मद रिजवान हैदर की देखरेख में भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया है। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज़ संवाददाता रियाज सिद्दीकी की रिपोर्ट। शहडोल जिले के जय सिंह नगर क्षेत्र अंतर्गत मसीरा ग्राम में इन दिनों सोन नदी से रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध जताया है। ग्रामीणों का कहना है कि कोई श्रीकांत नामक शख्स अपने रसूख के दम पर बिना प्रशासन के गाइडलाइन के मनमानी तर्ज पर रेत निकासी का कार्य कर रहे हैं। यह श्रीकांत कोई और नहीं बल्कि चुनावी दौर में मतदाताओं की पटखनी खा चुका है। यही नहीं, इन्हें सत्ता दलबल करने का भी बड़ा शौक है। मेरा नाम प्रदीप कुमार मिश्रा। क्या समस्या है? ग्राम पंचायत मसीरा का रहने वाला हूँ मैं। हमारे यहाँ सोन नदी में जो खदान संचालित है, ये खदान पिछले लगभग 10-15 दिनों से चल रही है और मेरे हिसाब से ये खदान टोटल अवैध है। किस हिसाब से आपको कहना है कि अवैध? हमारे हिसाब से अवैध इसलिए है कि जो भी इसकी गाइडलाइन है, उसकी गाइडलाइन इसके पहले 10 से 15 दिन पहले एक पर्यावरण मंत्रालय की एक मीटिंग रखी गई थी हमारे गाँव में, और उसमें जो गाइडलाइन बताई गई थी उस गाइडलाइन के हिसाब से इनकी एक भी काम इनका नहीं। सबसे पहली चीज़, ना इनका सीमांकन है, ना डाइवर्सन है। इनमें पहला चीज़ है जो बहाव से जो चल रहा है उससे 50 मीटर दूर में इनको रेत निकालनी है, वो भी नहीं निकल रही है। ना इनका इधर पास बोर्ड है, खदान के पहले इनका एक स्पेशली बोर्ड होना चाहिए, रकबा होना चाहिए, कौन सा ग्रुप इसको संचालित करना है वो होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें कुछ भी नहीं है। आपके हिसाब से अभी जो खदान संचालित वो किसका है और किस नियम के तहत चलना चाहिए? ये बंसिका ग्रुप के नाम से खदान है, जिसको सम्मानीय क्या नाम है उनका, चतुर्वेदी जी, श्रीकांत चतुर्वेदी जी, वो उसको संचालित कर रहे हैं, है ना। हमारी डिमांड ये है
कि खदान चले लेकिन नियम से चले। ओवरलोडिंग गाड़ियां ना हो, जो उसका सीमांकन है, जो उसका रकबा है, जो उसकी लिमिट है, जो उसकी गहराई है, गहराई से ज़्यादा वो रेत ना निकालें, है ना। और जो स्टॉक की परमिशन है, स्टॉक यहाँ से जिस रोड से जाती है वो प्रधानमंत्री की ग्रामीण रोड है, उसमें 8 टन से ऊपर की कैपेसिटी नहीं है, फिर भी यहाँ कम से कम 40-40 टन की रेत लिया करके उन्होंने पूरी रोड खराब कर दी। भारी मात्रा के वाहन यहाँ से प्रायः गुजरते हैं, चाहे दिन हो या रात हो। दिन रात वो तो सबसे ज़्यादा दिन रात 24 घंटे निकल रहे हैं। और इतनी ज़्यादा समस्या है कि ये जो आप ऊपर ही देख रहे हैं, ये सामने रेत पड़ी हुई है, रेत से इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उधर से 2 व्हीलर 3 व्हीलर जो भी आते हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कल भी मैंने देखा 2-3 दिन से कंटिन्यू डेली उधर कोई ना कोई गिर रहा है। अभी आप ग्रामीणों की समस्या को लेकर क्या अवगत कराना चाहेंगे? शासन प्रशासन से क्या मांगा है? शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है कि वे प्रशासन आए और इस खदान में जो भी अनियमितताएं हैं वो अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए इसको ढंग से संचालित करवाए। अन्यथा में भी आपने शिकायत की हुई है? इसके पहले भी हमने कई बार प्रशासन को शिकायत की है, लेकिन इसमें प्रशासन बिल्कुल हाथ उठाए हुए है। हम लोग ने एक लास्ट बार बता दिया है कि अब इसके बाद यदि 1-2 दिन के अंदर यदि खदान ढंग से संचालित होती तो ठीक है, और नहीं है तो हम जितने भी ग्रामीण जन हैं इसमें हम लोग इकट्ठा होकर के एक उग्र आंदोलन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। रेत खदान को लेकर के एक पर्यावरणीय मुद्दा भी है शायद, पर्यावरण मंत्रालय का एक कार्यक्रम हुआ था। उस हिसाब से क्या कहना है आपका? क्या क्या नियम बायलॉज होने चाहिए? पर्यावरण मंत्रालय का तो सबसे पहला नियम यही था कि जहाँ भी रेत खदान संचालित होगी उसके पहले रेत खदान जो संचालित करता है वो पंचायत के खाते में मिनिमम 8 लाख रुपए जमा करेगा केवल वृक्षारोपण के लिए। उसके बाद पेयजल की समस्या के लिए हमारे यहाँ स्वीकृत हैं 2 बोर भी हैं और लगभग 8 लाख के पौधे वृक्षारोपण संचालित। हमने उनसे चर्चा भी की, चतुर्वेदी से डायरेक्ट हमने पूछा, हमने बोला भैया इसके लिए क्या है, इसकी कोई प्रोसेस? उन्होंने बोला नहीं हमारे उसमें तो कोई प्रोसेस है ही नहीं उसकी। तो कई सारी बातें ऐसी हैं कि जो नियम हैं उन लोग उसको दबा करके ये काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जितने नियम हैं नियम के हिसाब से खदानें चले। तो क्या उसका डाइवर्शन वगैरह हुआ है? मुनारे वगैरह तैयार हुए हैं? कौन सी कंपनी इसको चला रही है? बोर्ड वगैरह कहीं कुछ नहीं लगा हुआ खदान? लगा था, फ्लैक्सी लगी थी, वो सब कुछ नहीं लगा, कुछ भी नहीं। चेन माउंटेनिंग से रेत निकलने का क्या ऐसा प्रावधान है कहीं पे? क्या 4 हेक्टेयर से ऊपर की जो खदान होती है उसमें चेन माउंटेन लगाने का। कहाँ से कहाँ तक कितने परिसीमन में रेत उत्खनन है, ये जानकारी है आपको? हाँ, सोन नदी का जो पुल है इससे 500 मीटर नीचे। उधर तो उमरिया जिला पड़ता है, तो आप कैसे निर्धारित करेंगे कि उमरिया कहाँ पे शेड्यूल कहाँ पे है? आधे में वो पोल गड़ा हुआ। आप कैसे निर्धारित कर सकते हैं? पोल गड़ा हुआ। अरे चलिए मैं दिखाता हूँ कहाँ गड़ा है, देख लीजिए, बाकी कहीं नहीं गड़ा पोल। आधे में उस पार उमरिया है, इस पार आधी रेत ये निकाल रहे हैं। और जो इतने भारी मात्रा में भारी वाहन परिवहन कर रहे हैं, इस विषय पे आपका क्या कहना है? भारी मात्रा में भारी परिवहन मशीन अंदर ले जाने की परमिशन है क्या आपको? नदी में उतारने की परमिशन? ऐसे कोई लिखित दस्तावेज दिया गया जैसा कि निर्देश? पौधारोपण कितना किया गया है ये कंपनी के मैनेजमेंट तो बताएंगे, बाकी मेरे अधिकार में मेरे को जितना जानकारी मैं उतना आपको जानकारी दे सकता हूँ। आप क्या करते हैं कंपनी में? मैं कंपनी में ही देख रेख कर रहा हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? जगन्नाथ तिवारी। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता विनय मिश्रा की रिपोर्ट। प्रयागराज जसरा ब्लॉक मुख्यालय पर दर्जनों की संख्या में पहुंचे रेरा गांव के ग्रामीणों के द्वारा गांव के कोटेदार पर आरोप लगाया गया कि वह सभी जब भी राशन की दुकान पर राशन लेने जाते हैं तो कोटेदार के द्वारा उन सभी ग्रामीणों को भला बुरा कहा जाता है। वह राशन कार्ड में दर्ज यूनिट के हिसाब से कम राशन दिया जाता है। समस्या क्या है? मैंने कार्ड हमारे मैंने कहा था लड़का है ऊपर, मैंने आपका मैंने 35 किलो मिले तो मैंने 25 किलो दिए थे। 4 जने के आधार कार्ड नहीं जोड़े थे, 50 दाई ले हुई, एक तो दाई नहीं जोड़ा। क्या कहते हैं? कहा तो जोड़ दे, पता नहीं कब जोड़ी। और आपकी क्या समस्या है? समस्या वही है कि मैं परेशान था, पुनः आधार कार्ड मांगा था, कहा आधार कार्ड देवे नहीं कर, चाहे गला दिया चाहिए। क्या आपको गला नहीं दिया जाता? हाँ। कब से? अरे जब से कार्ड बना तब से मैंने कम कर दिए हैं, एक आध 2 दाई दे नहीं तो मैंने हुए 25 किलो, अब 10 किलो दिए थे। क्या कहते हैं? कहा तो आपका नाम? हाँ? आपका नाम? हजारीलाल। ग्राम? रेरा। कोटेदार का नाम? बच्चा। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। यूपी में खाकी का भेष बदलकर वसूली करने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जहां पुलिस के खौफ का फायदा उठाकर बहरूपिया भी अब फायदा उठा रहे हैं। ताज़ा मामला जगतपुर का है, जहां कल डायल 112 को सूचना मिली कि खाकी पैंट पहनने एक व्यक्ति अपने को थाने का दरोगा बताकर लोगों पर रौब गांठ रहा है। न सूचना मिलते ही पीआरवी और थाने की टीम मौके पर पहुंची और युवक को धर दबोचा। जब उससे पूछताछ की गई
तो पहले तो उसने टीम पर रॉब गांठने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने स्वीकार कर लिया है। कल शाम को कस्बा जगतपुर, थाना जगतपुर से 112 पे एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक व्यक्ति जो लाल रंग का जूता और खाकी पैंट पहने हैं और अपने आप को थाने का दरोगा बता रहा है, उसको हम लोगों ने पैसे चोरी करते हुए पकड़ लिया है। इस सूचना पर तत्काल जगतपुर थाने की पुलिस और पीआरबी मौके पर पहुंची और उस व्यक्ति को हिरासत में लिया। पूछताछ से पता चला इस व्यक्ति का नाम राजा भानु प्रताप सिंह है, जो ग्राम नेगोही थाना डी का रहने वाला है और इस तरह से वो नकली दरोगा बनकर कई बार पहले भी वहाँ पर कुछ वारदातें कर चुका है। इस संबंध में एक अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता कमाल अहमद की रिपोर्ट। बसखेड़ा जागीर ग्राम पंचायत भवन में सोमवार को 18 से 44 वर्ष आयु के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू किया गया, जहां पटवारी मनीष सक्सेना, प्रेम गोयल, सरपंच प्रतिनिधि ठाकुर सिंह जादौन की उपस्थिति में ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। 100 डोज आया था, 100 डोज कंप्लीट हुआ। पटवारी साहब, सरपंच, सचिव की सबके चौकीदार के सहयोग से हुआ। अभी और आगे भी लगना है, अभी भी कमी है। कौन सी वैक्सीन लगी है? कोविशील्ड। आगे कब लगेगी, कुछ जानकारी? जब आदेश आएगा तभी लगेगा वैक्सीन, और पटवारी सर के सहयोग से ज़्यादा वैक्सीन लगाया गया है। आज बसखेड़ा केंद्र पंचायत भवन में वैक्सीन लगाने का शिविर लगा था, तो उसमें जो है 100 डोज प्राप्त हुए थे और आज बहुत बढ़िया तरीके से लोगों ने वैक्सीन लगवाई और पूरे के पूरे 100 डोज आज कंप्लीट हो गए। आगे क्या रणनीति है वैक्सीन की ग्राम में? अब जैसे शासन स्तर निर्देश होंगे उस हिसाब से फिर अगला शिविर लगवाएंगे और वैक्सीनेशन करवाएंगे। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता अक्षय चौकसे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।